वन टू थ्री। नमस्कार बच्चों, आज हमारा विषय हिंदी है। आज दिनांक 18/6/2020 गुरुवार है। आज का पाठ है हमारा संवाद लेखन भाग 2। संवाद लेखन में भाग 2। इससे पहले हमने 16 तारीख को 16/6/2020 को हमने संवाद 1 इस प्रकार देखा था। अभी संवाद 2 देखिए, यानी संवाद 2 में यानी कन्वर्सेशन पार्ट 2 में बड़ों के साथ किस प्रकार हम व्यवहार करना चाहिए, यहाँ पर एक संवाद के बारे में दिया गया है। देखो यहाँ प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 में देखो, अध्यापक और छात्र के बीच संभाषण लिखो। अध्यापक और छात्र के बीच में संभाषण किस प्रकार होना चाहिए, यहाँ पर उसके बारे में वर्णन दिया गया है। यहाँ पर पूरा संवाद दिया गया है और यहाँ संवाद को आगे बढ़ाइए नहीं कहा गया है। यहाँ पर सिर्फ क्या करना चाहिए, आपको संवाद लिखना चाहिए। ठीक है, परीक्षा में तो हमको क्या दिया जाएगा, थोड़ा संवाद दिया जाएगा और उसको आगे बढ़ाने को कहा जाएगा। और यहाँ पर तो हम तो सीधा संवाद ही ले रहे हैं। देखो यहाँ पर अध्यापक और कार्तिक दोनों है, अध्यापक है और कार्तिक दोनों के बीच में संभाषण इस प्रकार चल रहा है। देखो अध्यापक कहते हैं, कार्तिक आज तुम देर से आए हो। कहते हैं अध्यापक कहते हैं, कार्तिक तुम आज भी विद्यालय को देर से क्यों आए हो। तो उसके उत्तर देते हुए कार्तिक कहते हैं, सर जी इस बार मुझे क्षमा कीजिए, अब फिर ऐसी भूल नहीं होगी। अध्यापक से अनुरोध करते हैं, कार्तिक अनुरोध करते हैं कि सर जी यानी अध्यापक जी इस बार मुझसे क्षमा कीजिए, इस बार मुझे क्षमा कीजिए, यानी मुझे क्षमा कर दीजिए कि अब फिर ऐसी भूल नहीं होगी और कभी भी इस प्रकार की भूल नहीं करूंगा, कहकर अध्यापक से विनम्रता से कहते हैं कार्तिक। और अध्यापक कहते हैं, कार्तिक यह अच्छी बात नहीं है, कार्तिक यह बात अच्छी नहीं है, इससे विद्यालय का अनुशासन भंग होती है। देखो अध्यापक कहते हैं, कार्तिक यह अच्छी बात नहीं है, यह बुरी बात है। अच्छी बात नहीं है मींस कार्तिक क्या है, यह बुरी बात है, इससे विद्यालय का अनुशासन, विद्यालय का अनुशासन, अनुशासन का अर्थ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या हो जाती है, उसे भंग हो जाती है, यानी उसमें नष्ट हो जाती है, डिसिप्लिन बिगड़ जा सकती है। इसलिए तुम ऐसा नहीं करना कहकर अध्यापक कार्तिक को डांट रहे थे। और कार्तिक कहते थे, सर जी आपकी बात पूरी तरह सत्य है, आज मुझसे विवशतावश देर हो गई है। सर जी आप कहते हैं, आप सच कहते हैं, आपकी बात सत्य है, सत्य है सच, ट्रूथ, आपकी बात सच्ची है। ओके, इससे अनुशासन बिगड़ सकता है, लेकिन मुझे एक विवशता यानी मुझे एक जरूरत काम यानी विवश होने का काम, वश में देर हो गई, एक जरूरी काम यानी मुख्य काम मुझे घर पर था, उसलिए मुझे बहुत देर हो गई, पाठशाला आने में मुझे देर हो गई, इसलिए मैं इसकी क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए कहकर कार्तिक क्या कहते हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। तब अध्यापक कहते हैं, कार्तिक कहते हैं कि मुझे एक आवश्यक काम था, उसके वजह से मैं विद्यालय में आया था। ओके, तब अध्यापक कहते हैं कि तो मैं भी तो सुनूं कि ऐसी क्या विवशता थी। अध्यापक कहते हैं कि मैं भी तो सुनूं यानी मैं भी सुनना चाहता हूँ, तो क्या हुआ घर पे, इतनी विवशता की बात, इतनी मुख्य बात क्या थी, यह अवसर क्या था तुम्हें, कहकर अध्यापक उनसे मांगते पूछते हैं कि क्या हुआ घर पे, क्या हुआ मुझे बताओ, कहकर अध्यापक कार्तिक से पूछते हैं। तो तब कार्तिक बताते हैं कि सर जी मेरी माँ बहुत बीमार है, पिताजी बाहर गए हुए हैं, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना पड़ा, इसी कारण देर हो गई। देखो तब कार्तिक बताते हैं, सच बताते हैं, सब कार्तिक बताते हैं कि सर जी मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरी माँ ने बहुत बीमार थी, पिताजी घर पर नहीं थी, मैंने वहां बाहर काम से बाहर गए हुए हैं, मुझे डॉक्टर को बुलाना था। ओके, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना पड़ा है, मुझे डॉक्टर को बुलाने जाना, घर पर कोई नहीं थे,
इसलिए मुझे ही डॉक्टर को जाकर बुलाने पड़ा। इसी कारण देर हो गई। मुझे पाठशाला देर आने का विवश कारण यह था कि मुख्य कारण यह था कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। अब मेरे पापा जी यानी मेरे पिताजी बाहर काम पर गए थे और इसलिए मुझे ही जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाना पड़ा, इसलिए मुझे देर हो गई। यह कारण था। यह कारण किसने बताया? कार्तिक ने अध्यापक को बताया। अध्यापक कहते थे तो अध्यापक कार्तिक, मुझे प्रसन्नता है कि तुमने माता जी की सेवा मैं तुम्हें सेवा की, तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तब अध्यापक बहुत प्रसन्न होते हैं और वे कहते हैं कि मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने क्या किया? अपनी माँ की सेवा की, माँ की सेवा की, माँ को प्रसन्न रखने के लिए तुमने माँ की सेवा की, इसलिए मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। ओके, अंत में कहते हैं मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, तुम जाओ जाकर अपनी कक्षा में बैठो और ध्यान से पढ़ो कहकर अध्यापक कहते हैं। और अध्यापक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इसी कारण। और तब कार्तिक कहते हैं धन्यवाद सर जी। तब कार्तिक कहते हैं कि धन्यवाद अध्यापक जी, भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा कि अपना काम समय से पूर्व समाप्त करूंगा। और अध्यापक से कहते हैं कि जो भी काम हो घर पर वह क्या करना चाहिए? विद्यालय जाने से पहले उसको समाप्त करना चाहिए। कर हम समय पर, सही समय पर विद्यालय को पहुंचने चाहिए। इससे क्या होगा? सही समय पर विद्यालय पहुंचने से क्या होगा? इससे हमारे विद्यालय का अनुशासन नहीं बिगड़ेगा और विद्यालय में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है, उसे हम पा सकते हैं। इससे क्या होता है? हमारे अच्छे अंक मिल सकते हैं। इससे विद्यालय में हमारा नाम रोशन बनता है। ओके, विद्यालय कुछ मैं नहीं कर बता। बच्चों, आज का दूसरा प्रश्न है, यानी दूसरा संवाद। दूसरा संवाद किस प्रकार करना चाहिए? और एक संवाद देखो, आज का संवाद आज इंटर की परीक्षा के फल मिल रहे हैं, उससे संबंधित यह बातचीत लिया गया है। आज इंटर परीक्षा के फल है ना, फल 4 बजे आने वाले हैं, उससे संबंधित बातचीत है। तुम भी जाकर अपने मित्रों के साथ या अपने भाइयों के साथ जाकर संभाषण करो, बातचीत करो। इस प्रकार आपका संवाद इस प्रकार होगा, उनसे बातचीत करने में। प्रश्न है देखो, आपके मित्र इंटर की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। आपके मित्र इंटर की परीक्षा में सफलता प्राप्त की तो बधाई देने के बातचीत लिखो। बधाई का क्या है? थैंक्स बोलते हैं, कृतज्ञता बताते हैं। ओके, उनके लिए बातचीत किस प्रकार होती है? देखो, राजू के राजू इनका मित्र है, दोनों राजू और रमेश दोनों यहाँ पर मित्र है। ये अपनी संवाद को इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। संवाद में क्या है? मुख्य अंश ये है कि इंटर की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। देखो पहले शुभोदय, राजू कहता है शुभोदय रमेश। शुभोदय का अर्थ क्या है? गुड मॉर्निंग। ओके, रमेश कहते हैं शुभोदय से गुड मॉर्निंग। और ये कहता है इनसे रमेश कहता है राजू से गुड मॉर्निंग। राजू, मैंने सुना है कि इंटर में आपको बहुत अच्छे अंक मिले हैं। मैंने अभी सुना था कि तुम्हें इंटर की परीक्षा में, इंटरमीडिएट की परीक्षा में अच्छे अंक मिले हैं। रमेश, हाँ यह सच है, यह सच है। सच मीन्स दिस इज रियली, यस यह सच है। तो कहते हैं, राजू कहता है, फिर से कहते हैं राजू, कितने प्रतिशत अंक आपको मिले? राजू कहता है कि कितने प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है परसेंटेज, कितने परसेंटेज अंक आपको मिले हैं? तो रमेश कहता है मुझे इंटर परीक्षा में 90% अंक मिले। देखो क्या कहता है कि मुझे इंटर परीक्षा में
90% यानी 90 का अर्थ है, आजकल में हम 90 का अर्थ ले सकते हैं 10 अंग्रेजी में कहते हैं 10/10। इसका अर्थ यह होता है कि 10/10 मुझे अंग्रेजी यानी इस इंटर की परीक्षा में 10 के 10 अंक मिले कहकर रमेश कहता है। और राज वाह वाह मींस वेरी गुड वेरी नाइस, यह तो बड़ी सफलता है। यह क्या है? यह तो बड़ी सफलता है, तुमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है कहकर राजू उन्हें कहता है। तो तब रमेश कहता है सर अध्यापकों की कृपा और सहयोग से अच्छे अंक मुझे मिले। तब कैसे मिले इतने अंक कहकर वह कहता है कि मुझे यह अंक मिलने के लिए अध्यापकों की कृपा यानी अध्यापक हमेशा मुझ पर कृपा दिखाते थे, और उनका सहयोग यानी वे हमें हमेशा साथ देते थे, इसी कारण मुझे अच्छे अंक मिले कहकर किसने कहा? रमेश ने राजू से कहा। फिर अब अध्यापकों की कृपा हमें कब मिल सकती है? हम अध्यापकों से अच्छी तरह व्यवहार करने से और उनके सामने और विद्यालय में हम जब डिसिप्लिन यानी अनुशासन से रहते तो तभी उनकी कृपा और सहयोग हम प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो जब उनकी कृपा और उनका सहयोग ना मिला तो हमें अच्छे अंक मिलना बहुत मुश्किल होता है। यह सफल विद्यार्थी रमेश की बातें हैं। तो राजू कहता है बधाई हो कि कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर कहता है कि बधाई का अर्थ है कंग्रेचुलेशन कहता है, और रमेश कहता है कि धन्यवाद। वह कंग्रेचुलेशन कहता या कहता है थैंक्स, तुम मुझे धन्यवाद यानी कंग्रेचुलेशन के बधाई कहते हैं तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। इस प्रकार उन दोनों की बातचीत समाप्त होती है। और इस प्रकार के प्रश्न हमें 10वीं परीक्षा में आ सकते हैं। और आप भी क्या करना चाहिए, यहाँ पर कुछ बदल सकते हैं। यहाँ पर 10वीं परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए लिख सकते हैं, और डिग्री की परीक्षा में, ठीक है। और इसके बदले दूसरी कोसी की एक परीक्षा यहाँ पर ले सकते हैं, ले लेंगे। उनकी सफलता के लिए बधाई यानी कंग्रेचुलेशंस कहते हुए उन्हें क्या कर सकते हैं? हम उनसे बातचीत यानी संवाद कर सकते हैं। ओके, इस संवाद के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। ध्यान रखो, वार्षिक परीक्षा में 5 अंक आपको मिलेंगे। इस 5 अंक के लिए कि कम से कम 5 वाक्य, एक के 5 वाक्य होने चाहिए। उसमें पूर्णतः हमें ग्रामर यानी व्याकरण का ध्यान में रखकर इस प्रकार के वाक्य लिखना चाहिए, और बिना ग्रामर के हम इस प्रकार के वाक्यों को नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, और ध्यान से पढ़े। इससे संबंधित गृह कार्य दिया जाएगा, उस गृह कार्य को आप क्या करें? कंटिन्यू कर अच्छा पढ़ के उस गृह कार्य के प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, हाँ बच्चों, आज का हमारी पर्ची परीक्षा है। दिनांक 18/6/2020 की पर्ची परीक्षा यह है। देखो, प्रश्न यह है कि अपना जीवन लक्ष्य संबंध में, अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के विषय पर बातचीत करते हुए दोनों मित्रों के बीच बातचीत लिखो। दोनों मित्र मिलकर अपने जीवन लक्ष्य के संबंध में बातचीत कर रहे हैं कि उनकी बातचीत किस प्रकार हो सकती है। वह बातचीत को आप क्या करना चाहिए? यहाँ पर संवाद के रूप में लिखना चाहिए। और इसमें 2 मित्रों थे, 2 मित्रों के नाम ले लो अपनी मर्जी, यानी जो भी 2 नाम ले सकते हैं, जैसे सुरेश रमेश और राजू रमेश, इस प्रकार हम लिया गया है। उस प्रकार 2 नाम ले लो और उनके बीच में जीवन लक्ष्य यानी जीवन लक्ष्य जो मुख्य बिंदु है, जो पॉइंट दिया है, उससे हटकर नहीं जाना चाहिए। अपने जीवन लक्ष्य के बारे में वर्णन करते हुए बातचीत लिखो। ओके, धन्यवाद।